हेलो फ्रेंड्स, नाउ हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट जीएस प्रैक्टिस 13, जिसमें आज हम देखेंगे कि कैसे नेक्स्ट जीएस के अंदर सीएसएस की जाती है स्टाइलिंग। वैसे टेलवेंट सीएसएस की जाती है। इसके अंदर जो है अलग से हम फाइल बना के टेलवेंट सीएस करेंगे। साथ में हम जो है इसमें ये भी देखेंगे नेक्स्ट में स्टाइल जेएसएक्स क्यों यूज़ किया जाता है। और फिर जेएसएक्स ग्लोबल भी देखेंगे। जो ग्लोबल, अगर जेएसएक्स किसी पर्टिकुलर टैग में यूज़ कर रहे हैं तो उसी में कलर बदलेगा, ग्लोबल से वो पूरे पेज में कलर बदल देता है। तो हम इसके लिए देखेंगे, वही हम करेंगे। इसमें खोलेंगे यहाँ पे ओपन टर्मिनल। वैसे तो हम VS कोड में भी कर सकते हैं, वैसे ही हम इसमें बनाएंगे अपनी एक फाइल बनाएंगे। जो हम बनाएंगे ये है, और ये हम बना रहे हैं इसके अंदर स्टाइल स्टाइल एंड नेक्स्ट स्टाइल एंड नेक्स्ट। तो ये हम बनाएंगे, ये बनना शुरू हो जाएगा हमारा। ये बिल्ड हो रहा है, जो भी कंडीशन मांगे वो सेटिस्फाई करते हुए अब ये हमारा पूरा बनाएगा फाइल को। ये इस तरीके से ये हमारा ऐसे बन चुका है। अब इसमें हम खोलेंगे अपना फोल्डर cd स्टाइल डैश इन डैश नेक्स्ट। ये फोल्डर खोलेंगे और इसे फिर यहाँ हम खोलेंगे अपना VS कोड। ये हमारा ओपन हो गया VS कोड। और इसमें हम वही चीज़ करेंगे जो हम करते हैं, टर्मिनल ओपन करो और हम कर देंगे npm रन डेव। ये एकदम घटा होना चाहिए। कैसे हम नेक्स्ट जेएस को खोलते हैं, रिएक्ट को खोलते हैं, अदर फाइल खोलते कैसे खोलते हैं। और ये हमने बन गया, ये हमारा लोकल होस्ट खुलेगा। यहाँ पे देखिए, ये हमारा खुल चुका है हमारा ये पेज। और हम उसी पेज पे आते हैं, और इस पेज में आने के बाद जो है यहाँ हम देखते हैं, यहाँ मैं आता हूँ पेज डॉट सी एस एस पे। और यहाँ पे आके मैं जो हूँ इसको जो है पूरा हटा देता हूँ। यहाँ मैं आता हूँ, यहाँ मैं पूरा उसके बाद ये मैं करता हूँ और जेड यहाँ लिख देता हूँ, टेब बना के लिख देता हूँ इट इज मेन पेज। ठीक है, इट इज मेन पेज है। देखिए यहाँ क्लास नेम भी लगा हुआ है। क्लास नेम करके मैं फिलहाल इसको छेड़ता नहीं हूँ। ये एक्चुअल में ऑलरेडी इसमें बाय डिफॉल्ट CSS एक लगी होती है। यहाँ पे CSS लगी होती है। अगर मैं इसमें खोलूँ तो ये देखिए मेरा मेन पेज आ गया है। इसके अंदर मेरी CSS लगी होती है। और ये ऑलरेडी लेआउट की फाइल में देखिए ग्लोबल CSS होती है। ये सारी की सारी ग्लोबल है, टेलमेंट वगैरह सब इसके अंदर पहले से ही अप्लाइड हैं, केवल इसमें मुझे चेंज करना होता है। यहाँ हम जैसे पर्टिकुलर अगर अपना करें तो इसके लिए यहाँ हम जो है अपना एक जो है यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे, फोल्डर बना के स्टाइल्स फोल्डर। उसमें बनाएंगे कैपिटल लेटर से होम डॉट मॉड्यूल डॉट CSS। ये बन गया हमारा इसमें CSS। और यहाँ मैं एक बनाता हूँ अपनी फाइल डॉट रेड करके, जैसे हम देते हैं CSS। मैं देता हूँ बैकग्राउंड कलर टोमेटो। मैं बैकग्राउंड कलर अपना टोमेटो देता हूँ। और टोमेटो देने के बाद यहाँ मैं आता हूँ, इसमें आता हूँ, इसमें आता हूँ। देखिए यहाँ मैं क्या करता हूँ, यहाँ ये जो है यहाँ मैं पहले एक रेड लगाऊंगा। और रेड लगाने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ से इंपोर्ट करूँगा, इंपोर्ट स्टाइल्स। क्या है, स्टाइल्स फ्रॉम, ये बनाया मैंने होम डॉट मॉड्यूल डॉट CSS। और इसमें एक चीज चेक कर लेते हैं, इसमें क्यों ऐसा कर रहा है। डॉट मॉड्यूल डॉट सी, ओके ओके, ये हमें देना है इन्वर्टेड कॉमा में। अभी देखते हैं ऐसा एरर क्यों आ रहा है। ओके ओके, यहाँ हम ये लिखेंगे स्टाइल्स। यहाँ देंगे हम, ये हम इस तरह से देंगे
होम डॉट मॉड्यूल, एक मिनट देखते हैं अभी। यहाँ हम पहले देते हैं, यहाँ देंगे styles डॉट रेड। ठीक है, ये तो हमने मेन पेज का फाइल दे दिया हमने, लेकिन इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पे एरर है। ऐसा क्यों है देखते हैं। यहाँ से हम इसे करते हैं स्मॉल रखेंगे, इसने वैसे वहाँ पे हमने ये देखिए अब सही हो गए। ये यहाँ पे भले ही हम नेम जो है कैपिटल लेटर्स में दें, लेकिन यहाँ पे जो है हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। और ये देखिए इसके बैकग्राउंड में क्या आ गया, रेड आ गया, ही आ गया। तो रेड आने के बाद जो है इस तरह से हम इसमें दे सकते हैं। अब हम एक काम और करते हैं, ये तो हम इसमें ये बना देते हैं। ठीक है, अब हम जो है इसमें आते हैं और ये हम ऐप को पकड़ेंगे और इसके अंदर जो है यहाँ हम लेते हैं अबाउट और इसके अंदर बना देंगे पेज डॉट जेएस। यहाँ हमने एक बनाई फाइल RAFC लिख के काम करेंगे, पेज का नाम दे देंगे, अबाउट कर देंगे, यहाँ अबाउट कर देते हैं। और अबाउट करने के बाद यहाँ पे जैसे हमने ये किया, उसके बाद यहाँ हम लिख देते हैं, उसके बाद हम यहाँ इसे कैंसिल करके यहाँ हम लिखते हैं H1। और देखिए यहाँ पे हम करेंगे H1 करके लिखते हैं दिस इज माई अबाउट मी पेज, दिस इज माई अबाउट मी पेज। फिर उसके बाद जो है नीचे कर देते हैं, पैराग्राफ में ले देते हैं इट इज आवर स्टाइलिंग पेज, स्टाइलिंग पेज। ओके, स्टाइलिंग पेज देने के बाद सपोज करो मुझे इसके अंदर लगानी है क्लास, यहाँ मैं देता हूँ क्लास नेम, क्लास नेम देता हूँ मैं कंटेनर। कंटेनर देने के बाद यहाँ कंटेनर दी, उसके बाद अब जो है इस कंटेनर इस पर्टिकुलर टैग के अंदर देखिए, पहले मैं स्टाइल टैग दूंगा। पहले मैं यहाँ देता हूँ स्टाइल 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 टैग देता हूँ। फिर स्टाइल टैग के अंदर इसके बाद मैंने इसके अंदर क्लास दे रखी है, तो स्टाइल टैग के अंदर भी मैं लिखूंगा JSX। ठीक है, और JSX लिखने के बाद सबसे पहले मैं करली ब्रैकेट लगाऊंगा। करली ब्रैकेट लगाने के बाद मैं डबल बैकटिक दूंगा। बैकटिक देने के बाद मैं यहाँ करके इसके बाद अब मैं इसके अंदर लिखूंगा डॉट कंटेनर और इसके अंदर फिर मेरी क्लास लगेगी कि मैं देता हूँ ओके 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 डॉट कंटेनर करके मैं पहले करता हूँ ग्रीन कलर ग्रीन करने के बाद मैं देखता हूँ कि कोई चेंज इसके अंदर हुआ कि नहीं हुआ। ये मुझे चेक करना पड़ेगा क्योंकि मैंने जो है कैपिटल लेटर से किया है, तो अबाउट को बोले अबाउट वाले पेज में आना पड़ेगा। ओके, इसमें एरर है, एरर क्या शो कर रहा है, टाइप मॉड्यूल पेज दिस। ओके, सबसे पहले तो एक चीज़ और होनी चाहिए कि ये काम होगा केवल यूज क्लाइंट में, इसमें होगा यूज क्लाइंट। पहले तो ये यूज क्लाइंट में ही वर्क करेगा और यूज क्लाइंट में वर्क करने के बाद ये देखिए आ गया मेरा पेज, दिस इज माई अबाउट पेज, माई स्टार्टिंग पेज ग्रीन में आ गया। ग्रीन में आने के साथ साथ यहाँ में लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर में देता हूँ येलो। ओके, येलो दे देता हूँ और अब मैं चमत्कार देखूंगा तो देखिए बैकग्राउंड कलर क्या आ गया, येलो आ गया कि नहीं आ गया। यानी ये इस पर्टिकुलर डिव के अंदर, इस डिव में क्या कंटेनर क्लास है, स्टाइल JSX क्या कर रहा है, इस पर्टिकुलर डिव के अंदर ही जो पेज है उसी में ही सब कुछ कर रहा है। अगर मैं इस स्टाइल के बाहर जाके एक और डिव लिख दूं, मैंने लिखा एक और डिव, ये डिव लिखा और डिव में लिख दिया इट इज माई अनदर div in about page, it is my another div in about page।
तो जैसे आप देखेंगे इस पे भी ये अप्लाई हो रहा है, बट ये अप्लाई इसमें नहीं होना चाहिए। ऐसे तो हम कर नहीं सकते इसमें। अब हम इसमें करते हैं तो पर्टिकुलर देखो ये इसके अंदर भी कैसे अप्लाई कर दिया इसने, देखें जरा। देखिए चूंकि ये इस डिव के अंदर है तो हमें इस डिव से बाहर निकलना पड़ेगा अभी। चलो इस डिव से बाहर निकलते हैं। इस डिव से बाहर निकल के हमने लिखा है, लेकिन चूंकि ये फिर से एरर दे देगा, हमें एक और डिव लाना पड़ेगा। एक और डिव को हम लाते हैं और इस वाले को हम हटा देते हैं और ऊपर आते हैं। ऊपर आके यहाँ पे हम जो है एक और डिव डाल देते हैं। ठीक है, ये डिव डालते ही अब देखेंगे आप जो है कि यहाँ जो है अब ये अनदर डिव आ गया। ये एक डिव था, डिव के अंदर ये एक डिव था जिसमें बैकग्राउंड जिसका कलर येलो ग्रीन था और बैकग्राउंड कलर येलो। ये अनदर डिव है जिसका कलर कुछ भी नहीं है। अब जो है इसलिए इसमें कुछ भी नहीं आया, तो ये JSX पर्टिकुलर में काम करता है। लेकिन अगर यही और इवन अगर मैं इसमें लिख भी दूं क्लास नेम, सेम क्लास लिख दूं कंटेनर, कंटेनर लिखने के बाद भी इसमें कुछ भी अप्लाई नहीं होगा। और कुछ भी अप्लाई नहीं होगा और इसके बाद ये पर्टिकुलर टैग में ही काम कर रहा है। लेकिन अगर इसके आगे मैं लिख दूं ग्लोबल, ये जैसे ही ग्लोबल में लिखूंगा, अब देखो ग्लोबल लिखने के बाद अब देखो ये पूरे पर्टिकुलर पेज में चला गया। ये क्या हुआ, पूरे के पूरे इस पेज को इसने जो है पूरे के पूरे पेज को कर दिया। तो ग्लोबल क्या करता है, मेन इसके पेज को ले लेता है। तो हम अगर इसमें देखें तो इसमें जो है ग्लोबल करने से क्या हो रहा है, ये पर्टिकुलरली पूरे के पूरे पेज को ही इसकी जो है CSS को ये चेंज कर देगा। और अगर मैं इसमें ग्लोबल ना लिखूं तो ये जो है पर्टिकुलर इस पेज को नहीं करेगा। इसको फिलहाल मैं ऐसे ही कर देता हूँ बैकटिक पर, बैकटिक से भी नहीं काम हो रहा है। ठीक है, इसको मैं ऐसे ही ध्यान देता हूँ। अगर मैं ग्लोबल करता हूँ तो ग्लोबल से ये पूरे पेज को ही कर देगा और पूरे पेज पे ही CS लगा देगा। लेकिन अगर मैं ग्लोबल हटा दूं तो केवल एक पर्टिकुलर जस्ट टैग के अंदर मैंने दे रखा है, केवल उसी टैग में ही डिव टैग में ही CSS होगी, बाकी किसी टैग में CSS नहीं अप्लाई होगी। तो मैं यहाँ से ग्लोबल भी लिख सकता हूँ और कैसे भी करके मैं इसमें लिख सकता हूँ। इसमें कैसे भी करके सब में कर देंगे। और ये इसकी अपनी एक JSS की आप देखेंगे कि यहाँ अपनी इनकी अपनी लाइब्रेरी होती है, नेक्स्ट JSS है, ये इसकी अपनी जो है क्या है JS लाइब्रेरी है। यहाँ पे जो है पर्टिकुलरली जो है आप यूज़ कर सकते हो। देखो ये JS ग्लोबल है, इसके अंदर आप अपने पर्टिकुलर इसमें दे सकते हो। यहाँ पे बॉडी मार्जिन सब करके दे सकते हो। इसमें आप और ही बहुत कुछ देख सकते हो। इस तरीके से ये इसकी CSS की इसमें जो क्या है ये लाइब्रेरी है और इस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसमें जो है अलग तरीके से दे सकते हैं। अलग तरीके से अबाउट मी इस तरह पेज करके अबाउट करके आ जाएगा स्लैश करके। ठीक है, फिर आगे और देखेंगे।